नमस्कार। एक बहुत ही बुरी खबर कुवैत से आ रही है भारत के लिहाज से, और वो ये है कि कुवैत अपने यहाँ नौकरियों में छटनी कर रहा है। खासकर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका के जो वर्कर वहाँ मजदूरों के तौर पर या किसी बड़ी कंपनी के सीईओ के तौर पर या किसी एक्सपर्ट के तौर पर काम कर रहे थे, अब वो उनको वहाँ से हटाने जा रहा है। ये 32% लोग हैं। अब कुवैत ऐसा कर क्यों रहा है? इससे पहले आपको मैंने बताया भी था कि सऊदी अरब ने भी अपने यहाँ 40% नौकरियां कम करने का फैसला कर लिया है, और सऊदी अरब ने तो ये कह दिया है कि इतने पर काम करना है तो कीजिए, वरना जा सकते हैं। यही हाल अब कुवैत ने कर लिया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो रिपोर्ट है वो ये कहती है, और वर्ल्ड बैंक साथ ही, ये दोनों कहते हैं कि कोविड-19 के बाद इतनी बुरी स्थिति हो गई है कि मिडिल ईस्ट के 2 देशों को अगर छोड़ दिया जाए तो कुवैत, लेबनान और लीबिया, इन देशों की जो ग्रोथ है वो नेगेटिव में चली जाएगी। इसीलिए कुवैत ने ये फैसला कर लिया है। अब इससे क्या होगा कि जो भारत के लोग हैं, जो भारत से वहाँ नौकरी करने गए थे, चाहे वो किसी बड़ी कंपनी के सीईओ हों, छोटे मजदूर हों या कोई एक्सपर्ट हों, उनकी नौकरियों पर यहाँ खतरा पैदा हो गया है। और जैसा कि ये लोग खास तौर से खाड़ी के देशों से भारत को रेमिटेंसेस भी भेजते थे, तो जो भारत के 10 लाख जो भारतीय कुवैत में काम करते हैं इस समय, इसी तरह से 6 लाख इजिप्टियन हैं, वहाँ पर इजिप्ट के लोग हैं, 1,30,000 वहाँ पाकिस्तानी हैं, और इसी तरह बांग्लादेशी हैं। और भारत के लोग जो वहाँ से रेमिटेंसेस भेजते थे, और वो इस वक्त घट जाएगा। गल्फ से हमारे पास $45 बिलियन का रेमिटेंस पहुँचता था, और इससे जो भारत में रहने वाले जो लोग हैं, ख़ास तौर से हमारी अर्थव्यवस्था के लिहाज से तो बेहतर था ही। दूसरा, ये जो लोग हैं खास तौर से जो खाड़ी के देशों में नौकरी करने गए हुए हैं, ये साउथ के हैं, केरला के हैं, तमिलनाडु के ज़्यादा लोग हैं। तो फौरी तौर पर जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है अर्थव्यवस्था पर, तो इन इलाकों में पहले पड़ेगा। उत्तर भारत फिलहाल इससे दूर हो रहेगा, लेकिन देर सवेर उत्तर भारत के हिस्सों में भी इसका इफेक्ट दिखेगा। लेकिन तमिलनाडु और केरल में इसका सीधा असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि जब रेमिटेंसेस नहीं आएगा तो खरीदारी नहीं होगी, और जब खरीदारी नहीं होगी तो ये जो गाड़ियों का जो प्रोडक्शन वगैरह हुआ है, ये सब खड़ी रहेंगी, इनको लेने वाला कोई नहीं बचेगा। और जो लोग अपना घर वगैरह बनाते थे, उसके लिए भी मटेरियल नहीं मिलेगा, सब कुछ महंगा हो जाएगा और जेब में पैसा नहीं होगा। तो ये स्थिति भारत के लिए भी खराब है और पड़ोसी देशों के लिए भी अच्छी नहीं है। 40 साल के बाद इस पूरे खित्ते में, इस खाड़ी के इन देशों में ये सूरत हाल पैदा हुई है कि उनके पास अपने इन वर्कर्स को देने के लिए पैसे नहीं हैं। बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं, और सऊदी अरब और ख़ास तौर से जो कतर, कुवैत जैसे देश हैं, और यूएई, जिनमें इफरात में तेल होता था, यहाँ तेल के बड़े बड़े कुएं हैं। अब क्या हो रहा है कि तेल की कीमत वैसे भी गिर गई है, 50 बैरल से भी कम है कच्चे तेल की कीमत, तो कोई लेने वाला नहीं बचा। अब क्योंकि अभी आप एक बात और सुनिए कि इस वक्त सऊदी अरब से चीन भी तेल खरीद नहीं रहा है, और कई देश तेल ले नहीं रहे हैं। कच्चे तेल की कीमत इतनी नीचे आ गई है, फिर भी खरीदार नहीं है, तेल की कीमत इतनी कम है। और अब क्योंकि इन देशों ने क्या किया कि तेल के आधार पर अपनी अर्थव्यवस्था को संभाला, केवल तेल ही था। लेकिन इनके पास क्या था? इनके पास एक्सपर्ट नहीं थे, इनके पास अच्छे डॉक्टर नहीं थे, इनके पास अच्छे इंजीनियर नहीं थे। तो इन्होंने क्या किया? पैसा फेंका, और भारत जैसे जो विकासशील देश है, या जो पाकिस्तान, बांग्लादेश या श्रीलंका जैसे जो छोटे छोटे देश हैं, जिनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, जैसे भारत की 130 करोड़ लगभग जनसंख्या है, ऐसे ही पाकिस्तान की 22 करोड़ की जनसंख्या है, और वहाँ रोजगार के अवसर हैं नहीं, जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तो इन लोगों ने, इन देशों से जो वर्कर निकले कमाने के लिए, वो कुवैत, सऊदी अरब, इवन बहरीन और मस्कट, इन देशों में, मतलब यहाँ गए थे। तो
अब क्या है कि वहाँ क्योंकि नौकरियों के अवसर ही कम हो गए, नौकरियों के अवसर कम हो गए। अब कुवैत ने जिस तरह की घोषणा की उससे जाहिर बात है कि सेटबैक बहुत बुरा लगेगा, और इतना ज़्यादा कि आप इसका तसव्वुर नहीं कर सकते, क्योंकि 70% लोग वहाँ नौकरी करते थे। 70% में से 30% की वहाँ से नौकरी जा रही है, तो ये बहुत अच्छा। इसके बाद अब भारत को क्या करना चाहिए? भारत को अब इस हिसाब से अपनी इंडस्ट्रियल ग्रोथ किसी भी तरह बढ़ानी पड़ेगी, और इकोनॉमिक तौर पर जो भी रिफॉर्म करने थे, इकोनॉमिक रिफॉर्म जो कि आर्थिक सुधार जो भी अभी तक पेंडिंग थे, वो तेजी से आगे बढ़ाने होंगे, वरना बेरोजगारी का ग्राफ बहुत तेज बढ़ेगा। हमें अपने पड़ोसी देशों से ज़्यादा अपनी भी चिंता करनी चाहिए कि जहां अभी हम देख रहे हैं कि कितनी कंपनियों से कितने लोगों की छटनी कर दी गई है, हर सेक्टर से, मीडिया में भी आप देख सकते हैं, आप आईटी सेक्टर में भी देख सकते हैं, आप ऑटोमोबाइल में देख सकते हैं, एटलस साइकिल के कारखाने बंद हो गए। तो अब ऐसे में आप क्या करेंगे? तो आपको कहीं ना कहीं अपनी ग्रोथ तो देखनी ही है। और अभी भी ये अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक और IMF ने ये कह दिया है कि हम बहुत नज़दीक हैं रिसेशन के, और रिसेशन एक बार आ गया तो इससे उठना बहुत मुश्किल होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।